नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिसेन आपके अपने चैनल दीपक इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ग एक काउंसलिंग के संबंध में कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है, जैसे कि यह काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, इस काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत चयनितों को कब तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्या इस चयन प्रक्रिया काउंसलिंग प्रक्रिया में पदों में वृद्धि होने वाली है और क्या वेटिंग वाले कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो इन तमाम अपडेट्स के लिए आइए दोस्तों आज इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें डीपीआई की, तो डीपीआई ने विषयवार पदों की जानकारी मांगी है। जी हाँ, डीपीआई के जो अपर संचालक महोदय हैं उनके द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को 12 अप्रैल 2024 की स्थिति में एक लेटर लिखा गया है, जिसमें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के विषयवार रिक्त पदों की जानकारी के संबंध में बात की गई है और यह गूगल शीट में अंकित रिक्तियों की पुष्टि दिनांक 18 अप्रैल 2024 तक पूर्ण करने की बात कही गई है और निर्धारित समयावधि में उक्त रिक्त पदों की पुष्टि अगर नहीं की जाती तो उसके लिए संबंधित डीईओ जिम्मेदार होंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि डीपीआई इस लेवल पे अपने काम को गंभीरता से ले रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अर्जेंट लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि निश्चित समय सीमा में यह कार्य पूर्ण किया जाना है। अगर दोस्तों हम बात करें जनजातीय कार्य विभाग की, तो जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त महोदय के द्वारा भी इसी प्रकार का एक लेटर समस्त जिला संयोजकों और सहायक आयुक्त महोदयों को लिखा गया है, जिसमें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की संस्थावार जानकारी उपलब्ध कराने की बात की गई है और यह जानकारी भी एक निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय को 3 दिवस में ईमेल आईडी के माध्यम से उपलब्ध कराने की बात यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। तो आपके दोनों ही डिपार्टमेंट दोस्तों, चाहे वह ट्राइबल डिपार्टमेंट हो या डीपीआई हो, आपकी भर्ती की तैयारियों को लेकर के काउंसलिंग के लिए अपनी तैयारी में लग गया है। अगर हम विषयवार जिलेवार पदों के रोस्टर की बात करें दोस्तों, तो आपका एक एक्सेल शीट के माध्यम से विषयवार, विकास खंडवार और स्कूल के साथ ही आपके संबंधित स्कूल में विषय के कितने शिक्षक पोर्टल में रिक्त पद के रूप में दर्शाए जा रहे हैं, इन सब की समस्त जानकारी आपको एक एक्सेल शीट के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे उपलब्ध करा दी जा रही है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जिला है, जिले के जस्ट बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ विकास खंड है, यहाँ स्कूल है, इसका डाइस कोड, विषय और पोर्टल के अनुसार रिक्त पदों की यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो यहाँ मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत जितने भी विकास खंड हैं और संबंधित स्कूल हैं, वहाँ पे किस किस समय कितने पद रिक्त हैं, उस संपूर्ण जानकारी को इस एक्सेल शीट में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यह दोस्तों यह एक्सेल शीट आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसके के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक जो लिंक है उसके माध्यम से जा कर के इसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम दोस्तों आगे बात करें कि चयनितों को नियुक्ति का इंतजार है और उन्हें कब तक नियुक्ति मिल जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो परीक्षा परिणाम आया है उसको आए लगभग 1.5 से 2 माह का समय बीत चुका है दोस्तों। और इस परीक्षा परिणाम में जो मेरिट पे जिन्होंने अपना चयन प्राप्त किया है वो लगभग 4,921 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, जिन्हें कि अपनी नियुक्ति का इंतजार है। और इसके अलावा वे कैंडिडेट्स जिनको वेटिंग प्राप्त हुई दोस्तों, उनका भी सिलेक्शन सेकंड काउंसलिंग में होना तय है। तो यह मान करके चलिए कि इससे लगभग 6,000 के आसपास या उससे भी अधिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने वाला है। अगर हम बात करें दोस्तों आगे की, तो आपको बता दें कि जल्द ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लगभग आप ये मान कर के चलिए कि आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होती है 4 जून के बाद, उसके बाद आपके दोनों ही डिपार्टमेंट इस काउंसलिंग प्रक्रिया, इस भर्ती प्रक्रिया को शुरुआत कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस अखबार जो कि दैनिक आवाज़ के नाम से है, यहाँ पर 14 अप्रैल 2024 को एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है, जिसमें रिक्त पदों पर जल्द होगी नियुक्ति की बात कही गई है, जिसमें संचालनालय ने रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इस संबंध में यहाँ पर बात की गई है। इसका तात्पर्य है कि अब आपकी भर्ती एक्शन मोड में आ गई है दोस्तों, और जल्द से जल्द या यूँ कहे कि लगभग नया शिक्षण सत्र जो कि जुलाई के समय आपका शुरू होने वाला है अगले बार, तो उसमें आप अपने स्कूलों में रहेंगे। जहाँ तक बात है दोस्तों वेटिंग वाले कैंडिडेट्स की, तो वेटिंग वालों का भी सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। जैसा कि आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 1 दिसंबर 2022 को एक गजट पारित हुआ था, जिसमें कि 34,789 खाली पद वर्ग 1 के बताए गए थे। आपको बता दूं दोस्तों कि 50% जो पद होते हैं वर्ग 1 के, वो सीधी भर्ती से भरे जाते हैं और 50% पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। यदि गजट में 34,789 पद खाली बताए गए हैं, तो उसके लगभग 50% पद यानी कि 17,389 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। और इसके अलावा 2018 की ही भर्ती में 5,934
पदों पर नियुक्तियां अभी भी नहीं हो पाई है, मतलब वो पद भी आपके खाली हैं। तो इस 17,390 में अगर इन पदों को ऐड कर दे तो लगभग आपके 23 से 24 हज़ार के आसपास पद हो जाते हैं दोस्तों, जिनको कि इस भर्ती में जोड़ा जाना चाहिए और इसके लिए अभ्यर्थियों के द्वारा मुहिम भी चलाई जा रही है। तो निश्चित ही आपके पदों में वृद्धि होगी और इन पदों में वृद्धि होने का सीधा फायदा दोस्तों वेटिंग वाले कैंडिडेट्स को मिलेगा और उनका भी चयन पक्का हो जाएगा। इसलिए आप निश्चित ही अभी धैर्य बनाए रखें और आगे की प्रक्रिया पे अपनी नज़र रखते रहें। इसी प्रकार की तमाम अपडेट्स के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल दीपक इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।